अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। काफ़ी दिन से मैंने व्लॉग नहीं अपलोड किया और मेरी तबीयत कुछ सेट नहीं थी, जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी। बना हुआ था मेरे पास, लेकिन बस एडिट नहीं कर सकी। तो अभी भी मैं आज पूरा दिन हॉस्पिटल में गुजार के आई हूँ, अभी वापस आई हूँ। तो इतने ज़्यादा आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। मैंने सोचा अभी ना मैं अपना व्लॉग एडिट करती हूँ और अपलोड करती हूँ। अच्छा, आप सब मुझे कहते हैं आप उल्टे हाथ से काम करती हैं। अभी आपको लग रहा होगा मैं उल्टे हाथ से काम करती हूँ, लेकिन मैं उल्टे हाथ से नहीं कर रही होती, मैं सीधे से करती हूँ। लेकिन जब मैं वीडियो शूट करती हूँ ना, मैं वो फ्रंट कैमरे से शूट करती हूँ, तो जिसकी वजह से ना आपको ऐसे लगता है कि मैं उल्टे हाथ से काम कर रही हूँ, हालांकि वो सीधा हाथ होता है। तो इस चीज़ को समझा करें क्योंकि इतने ज़्यादा कॉमेंट्स आ जाते हैं कि आप उल्टे हाथ से हर काम कर रही होती हैं। और यहाँ पे मैं अपना सूट सिलाई कर रही हूँ। ये मैंने आपको दिखाया था, मैंने बहुत पहले लिया था, सर्दियों में लिया था, और फिर मैंने स्टिच ही नहीं किया, इसको ना करवाया। तो मैं यहाँ अम्मी की तरफ आई हुई हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो फ्री होती हूँ दिन में, तो मैं ना कुछ सिलाई कर लूँगी। मैं बाहर आई तो अम्मी यहाँ पे ना बर्तन धो रही थी। आज अम्मी और सिस्टर मिलके स्टोर रूम साफ़ कर रही हैं। तो वो जितने भी बर्तन थे वो सारे निकाले। अच्छा, ये बर्तन वो हैं जो कभी कभी यूज़ में आते हैं ना, तो वो सारे एक साइड पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे अम्मी बर्तन धो रही थी, तो मेरे माइंड में एक बात आई, तो मैंने सोचा मैं वीडियो भी बनाती हूँ और आपके साथ ना शेयर भी करती हूँ। जो मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया था उसमें मैंने कहा था कि अम्मी के घर में ना बोरिंग नहीं हुई हुई। तो मुझे बहुत सी लड़कियों ने कहा कि आपके सिस्टर के व्लॉग्स में हम देखते हैं वो तो हर व्लॉग में फर्श धो रही होती हैं, पानी इतना ज़्यादा उनके घर में है। जब तो आप यूँ कह रही कि उनके घर पानी नहीं, मैंने ये नहीं कहा उनके घर में पानी नहीं है, मैंने कहा था कुआँ है, कुआँ बहुत पुराना है। और तो आप सबको भी पता होगा कुएं का पानी, जो पुराने कुएं होते हैं उनका पानी नहीं सही, क्योंकि कुछ ना कुछ जाता रहता है अंदर, और बहुत पुराना, और गर्मियों में पानी होता भी नहीं है, पानी बहुत नीचे चला जाता है, तो जिसकी वजह से पानी नहीं होता। पीने के लिए नहीं वो यूज़ कर सकती, वो खाने में नहीं यूज़ कर सकती, आटा गूंथती है उसके लिए लाना पड़ता है, हंडी बनाती है उसके लिए, और पीने के लिए हर चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ता है, तो वो बाहर से भरना पड़ता है और वो काफ़ी दूर से लेके आती हैं। तो इस वजह से मैंने कहा था। और अभी भी मेरी अम्मी बर्तन जो वॉश कर रही है ना, वो कुएं के पानी से कर रही हैं, पाइप लगाया हुआ है उससे कर रही हैं। तो ये खाने पीने में तो नहीं यूज़ हो सकता ना, और बर्तन इससे वॉश करके रखेंगी, फिर जिस टाइम यूज़ करती हैं ना खाने के लिए बर्तन, तो फिर वो जो साफ़ पानी में लेके आती हैं उससे एक दफ़ा वॉश करके फिर यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि मैं अपनी अम्मी के घर बोरिंग करवाना चाहती हूँ, और वो इसलिए करवाना चाहती हूँ क्योंकि अम्मी बीमार हैं, पानी भरना पड़ता है, पूरा दिन लग जाता है भरते भरते पानी। गर्मी इतनी शदीद पड़ रही है, बहुत बहुत सख्त गर्मी है, और इस गर्मी में पानी लेके आना इतना मुश्किल काम है, और अम्मी बीमार भी हैं, इस वजह से मैंने कहा था। बाकी और कोई बात नहीं है, और जो भी बात होती है वो मैं साफ़ साफ़ अपने हर व्लॉग में बता देती हूँ, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों को ना समझ आए तो मैं क्या कह सकती हूँ। तो मैंने ये कहा था क्योंकि अम्मी मेरी काफ़ी बीमार रहती है, मैंने कहा था ये मेरी ख्वाहिश है, और मैंने चैनल भी बनाया इसीलिए था कि मैं अपनी अम्मी की ज़रूरियात को पूरा करूँगी। सबसे बड़ी ख्वाहिश मेरी अम्मी का अपना घर हो, और एक तो यहाँ पे मैंने पानी लगाना है, और मैंने मतलब हर व्लॉग में मैं कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसे शेयर करती रहती हूँ। और मैंने ये कहा था कि आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे अच्छी अर्निंग मिले यूट्यूब से, और मैं ये सारे अपने जो भी मेरी अम्मी की ज़रूरियात हैं मैं उनको पूरा कर सकूं। तो यहाँ पे सारे बर्तन धुल चुके हैं और चारपाई पे रखे हैं, अभी तो सूख भी गए हैं। उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, इतनी सख्त धूप थी, सैन में बहुत सख्त धूप थी, बाहर निकला ही नहीं जा रहा था, तो इसलिए ना फिर मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया। मैंने कहा चलो मैं ना शाम में बनाऊँगी। तो यहाँ पे अभी सारे ये गीला हुआ है, और ये जो दो है ना चूज़े, ये छोटे छोटे से लिए थे ना, तो ये काफ़ी बड़े हो गए हैं, और इन सुबह में नहीं निकालते, इस टाइम पे निकालते हैं, क्योंकि सुबह अम्मी ने दूसरी मुर्गी रखी हुई है उसके साथ भी चूज़े हैं, तो वो उसको निकालते हैं, और अगर वो इन्हें देख लेती है इतना इन्हें मारती है तो फिर ये बंद ही रहते हैं बेचारे। अभी मैं जा रही थी अब फ्रेश होने के लिए, तो मैंने ना सोचा मैं एलोवेरा अपने बालों पे लगाती हूँ। ये मेरी सिस्टर ने लगाई हुई है एलोवेरा, और ये फ्रेश एलोवेरा है, सबको अपने घरों में लगानी चाहिए, और अगर ये नीचे ज़मीन में लगाएं बहुत बहुत ज़्यादा फैल जाती है ये। यहाँ पे मैंने 2 पीस ले लिए हैं, इसके पत्ते काट लिए हैं, और इसका जो ये येलो पार्ट होता है ना, ये बिल्कुल यूज़ नहीं करना होता, इसको आप वेस्ट कर दिया करें। और यहाँ पे ना मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी, और उसके बाद फिर मैं करूँगी
इसको बालों में लगाऊंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से अप्लाई करती हूँ। मार्केट में बहुत से हेयर मास्क मिलते हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं, अफोर्डेबल भी मिल जाते हैं, लेकिन केमिकल होता है और उसमें यही होता है कि जब तक आप यूज़ करोगे आपको उसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे मिलेंगे रिज़ल्ट। लेकिन जैसे ही आप यूज़ करना छोड़ोगे ना तो आपके बाल फिर से वैसे हो जाते हैं। तो ये घरेलू टोटके जो होते हैं ना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनको यूज़ किया करें। इससे जो एक तो स्लो मिलता है रिज़ल्ट, लेकिन जो मिलता है ना वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, लाइफ टाइम के लिए होता है। एलोवेरा से मेरी कज़न्स यूज़ करती हैं, ख़ुद मैंने देखा उनके बालों में डिफरेंस, इतने सिल्की इतने स्मूथ उनके बाल हो गए हैं और बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई है इस एलोवेरा से। मैंने उनसे पूछा किस तरह यूज़ करती हो एलोवेरा को, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग ना इस तरह यूज़ करते हैं। तो फिर मैंने सोचा चले मैं खुद भी अपने ऊपर भी यूज़ करूँगी और मैं आप सबको भी बताऊँगी, क्योंकि हमें कोई भी इस तरह की अच्छी बात और जिससे हमारा फ़ायदा हो वो जब पता चलती है तो दिल करता है कि हम आगे भी शेयर करें और भी सबको बताएं, सबका फ़ायदा हो सके। तो इस तरह से ना जूसर में इसको मैंने डाल के इससे अच्छे से ब्लेंड कर लिया था और अपने बालों में अप्लाई कर लिया था। उसके बाद मैंने नहा के मैं आई यहाँ पे और यहाँ पे मैं अपनी अम्मी का होमवर्क कर रही हूँ। अम्मी का इस तरह से है कि आजकल ना ये काफ़ी गाँव में इस तरह से हो रहा है कि जो टीचर्स वगैरह है ना वो घर में भी पढ़ाती हैं बुज़ुर्गों को, जिन्हें पढ़ना नहीं आता उन्हें सिखाती हैं। अम्मी के पास टाइम ही नहीं होता, अम्मी नहीं जा सकती। तो फिर अम्मी की इतनी ज़्यादा कॉपीज़ जमा हो गई थी, अम्मी के पास टाइम नहीं था, तो अम्मी ने ये उनको देनी थी। वो कह रही थी मुझे लिख के दो सारी, तो फिर मैंने कहा चले मैं लिख देती हूँ ना, कुछ अम्मी लिख देंगी। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, वही काम कर रही थी अभी। और मेरे एक ही दफ़ा मैंने अप्लाई किए बालों में अच्छे से ना, रूट्स पे भी और मैंने जड़ों में भी अच्छे तरीके से लगाई है और इतना मेरे इसने बालों को स्मूथ किया है, इतने अच्छे शाइनी बाल हो गए हैं। नहीं तो मेरे बाल ऐसे होते हैं ना, धो के निकलती हैं ऐसे लगता है बम फटा हुआ है बालों में, लेकिन इससे ना मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि इस तरह से ना आप लोग एलोवेरा को यूज़ करें। अगर आप लोगों के बालों का मसला है तो वो ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। ये नहीं कि एक दफ़ा दो दफ़ा से होगा, आपको लगानी पड़ेगी और ये आराम से निकल जाती है बालों से। मेरी कज़न ने लास्ट ईयर यूज़ की थी, वो कह रही थी कि गर्मियों में ना पिछले साल जब भी मैं अपना हेयर वॉश करती थी तो मैं कभी भी मैंने ऐसे अपना हेयर वॉश नहीं किया। मैं एलोवेरा लगाती हूँ उसके बाद ही अपना हेयर वॉश करती हूँ और उसके बाल इतना सिल्की हो गया ना कि उसके बालों पे पोनी भी नहीं ठहरती अब। तो आप लोगों को भी अगर शौक़ है अपने बाल स्ट्रेट करने का तो आप इस तरह से कर लें। तो ये बहुत अच्छा तरीका है और अपने घर में एलोवेरा ज़रूर लगाएं, खाने में भी अच्छी है, लगाने में भी अच्छी है। और यहाँ पे अम्मी ने कपड़े जो धोए थे ना, सिस्टर ने भी कुछ बच्चों के धोए थे, फिर कल कुछ आज अम्मी ने धोए थे, वो सारे पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि इनको मैं तेल लगा के रख देती हूँ, जब प्रेस करने हुए तो वो खुद ही निकाल लेगी सिस्टर। तो बस ये था आज का मेरा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा। ऐसा है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन किया हुआ है, बात करनी हो आप मुझसे वहाँ पे कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है जी, फिर मिलेंगे, ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज़।